राधे राधे। गुरुजी मैं विकलांग हूँ और हमें ना पड़ोसी से परेशान रहती हूँ। गांव में रहती हूँ तो जो हमारे पटीदार रहते हैं वो सबसे, दिल्ली में रहती हूँ तो पड़ोसी से परेशान रहती हूँ। तो क्या करते हैं पड़ोसी? मतलब झूठा देते हैं हमारा पैसा। मैं तो पैसा दे देती हूँ ईमानदार बन के कि मैं अच्छे काम करता, दाया लगता है दे देती हूँ, हमारा पैसा झूठा देते हैं लोग। क्या करते हैं आप? वो कहते हैं ना कि तेरा पैसा नहीं। नहीं, आप क्या काम करते हैं? हम कुछ नहीं करते हैं, पहले दुकान चला रही थी, अब कुछ नहीं करती हूँ। पेंशन मिलता है। शादी हो गई आपकी? हाँ। पति क्या करते हैं? पढ़ते दुकान चलाते हैं। तो आपका पैसा पड़ोसी ले लेता है? उठा देता है पैसा। अच्छा, लेके नहीं देता? हाँ, गांव में तो आप मत दिया करो ना सामान और मत दिया करो पैसा। हम नहीं देती हूँ, हमें दया लग जाता है। क्या कोई बात नहीं। और क्या है ऐसे दुष्ट पर क्या दया करें जो लेके भाग जा दे। और गांव में हमारा घर नहीं बनने देते हैं लोग पटीदार। क्यों? कहते हैं कि तेरा नहीं है। तो आपके नाम पे, वहाँ पति के नाम पे हाँ, है जगह? तो पति विकलांग है, हम भी विकलांग है। परेशान मतलब लड़ाई झगड़ा हम लोग नहीं करते हैं। हम तो कर लेते हैं, हमारा आदमी बिल्कुल नहीं बोलता है, कहता है कि छोड़ दे। नहीं तो ठीक है आप... और घर नहीं बनने देते हैं बिहार में, कहते हैं कि तेरा इधर नहीं है, तू जहाँ है वहीं रह। तो आपके ससुर लोग नहीं है क्या? हाँ, तो बूढ़ा बूढ़ी है। तो वो आप लोगों को जो अपना घर दिए होंगे वो घर है, मतलब पुराना है, गिरा हुआ, लेकिन बनने नहीं देते हैं वो लोग। जब बनाते हैं जब लड़ाई हो जाता है। अरे तो पुलिस वालों को कंप्लेंट करो कि हमें परेशान करते हैं, पुलिस ठीक और कराए। ये हमारी लड़की है, ये ना बाहर घूमती रहती है, जानती है कि माँ तो चलेगी नहीं, खोजेगी नहीं, तो लड़की 2-2 घंटा गायब रहती है गाँव में। बात कराओ मेरी। लड़की है, बात कर। राधे राधे। कहाँ गायब रहती हो 2-2 घंटे बेटा? कहाँ जाती हो आप, बताओ? कहीं नहीं जाते, दोस्त के साथ खेलते हो आप? क्या नाम है आपके दोस्त का? बहुत सारी दोस्त। एक आध दो नाम बताओ। एक का नाम राधा और रिया। रिया और राधा, और तीसरी? पायल। चौथी? मधु। पांचवी? इन्हीं सब के साथ खेलते रहते हैं। तो ज्यादा भी ना खेला करो, थोड़ा अपनी माँ का ख्याल रखा करो। आपकी माँ चल नहीं पाती ना, तो आप थोड़ा ख्याल रखेंगी ना माँ का। पढ़ती हो आप? हाँ। किस कक्षा में? 9वीं। अच्छा, तो वहाँ पास में स्कूल है कि दूर है? दूर है। तो कैसे जाते हैं आप? रिक्शे से। रिक्शे से। तो पढ़ के समय से आ जाते हैं? खूब पढ़ाई करो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो, है ना? कि किसी विकलांग माँ और विकलांग पिता की बेटी भी बहुत बड़े पद पर जा सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। कुछ ऐसा आप करके दिखाओ तो और लोगों को आपसे कुछ सीखने को मिलेगा। और ज़्यादा खेला ना करो बेटा, और माँ के आसपास ही रहा करो, ठीक है? खुश रहो। गुरुजी राधे राधे। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं आपसे फर्स्ट कोरोना से जुड़ी हुई हूँ। मेरी बड़ी बहन है मोनिका पांडे, वो पहली बार मुझे बोली कि आप गुरुजी का मतलब ऐसा संग सुनिए, जीवन में परिवर्तन आएंगी। और मेरी मम्मी, मैं खुद एमपी मध्य प्रदेश से हूँ, आपके यहाँ से, और मैं खुद एक शांडिल गोत्र की लड़की हूँ, त्रिपाठी ब्राह्मण हूँ। और मेरी मम्मी भी आपकी बहुत बड़ी भक्त हैं, और अभी उनको आपको लाइव देख के वो रो भी रही थी गुरुजी, क्योंकि मेरी कंडीशन नहीं थी यहाँ आने लायक। 5 तारीख को मेरी बहन की बेटी की लड़की की शादी हुई, 17 तारीख को दामाद का एक्सीडेंट हुआ, लड़का एक्सपायर हो गया। मैं इतना खुश थी आपके कलश यात्रा में आने के लिए, मैं आपसे बता नहीं सकती गुरुजी। 5 तारीख को शादी हुई और 5 17 तारीख जून की शादी थी लड़की की, 21 साल की लड़की गुरुजी, और 17 जून को लड़के का एक्सीडेंट हो गया गुरुजी। और मन इतना बेशान था मेरा, मैं आ भी नहीं रही थी। मेरी मम्मी बोली कि मुझे एक बार गुरुजी के दर्शन करा दो। मैं इसीलिए सिर्फ उनको दर्शन कराने के लिए और अपनी मन की शांति के लिए आई हूँ गुरुजी। मैं आपका जब से कथा सुनना शुरू की हूँ, मैं अपने सास ससुर की इस तरीके सेवा की हूँ जैसी एक बेटी अपनी माँ की करती है। मेरी सास मुझे अपनी मम्मी बुलाती थी गुरुजी। मैं 2-2, 4-4 साल मैंने अपने माँ बाप का मुंह नहीं देखा, क्योंकि मैं आपकी कथा सुनती थी। और मेरे पारिवारिक संस्कार भी ऐसे हैं कि मैं धर्म से जुड़ूँ
और गुरुजी बस यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को और मेरी माँ को और मेरी बेटी को आशीर्वाद दीजिए कि उनको हिम्मत मिले, उनको ताकत मिले इस दुख से पार आगे बढ़ने के लिए। तो गुरुजी जिनका जो बेटी वो बहन थी आपकी? मेरी बड़ी बहन की बेटी थी गुरुजी। भल मुझे बेटी नहीं, मुझे 2 बेटे हैं, पर मैंने कभी ये फर्क नहीं सोचती कि मेरी बेटियां नहीं है गुरुजी। तो अभी कहाँ है वो? घर पे ही है? गुरुजी ससुराल में है, मायके नहीं में? नहीं, वो हम लोग घर ले आए हैं उनको, क्योंकि 11 दिन तो हुए थे गुरुजी शादी के बेटी की, और उसकी कंडीशन इतनी खराब थी कि उनके ससुराल वाले इतने अच्छे हैं, भगवान करे ऐसे ससुराल सबको मिले। आज उसके सास ससुर कहते हैं कि हम ये सोच के बहू को नहीं रख रहे हैं कि हमारा बेटा भले चला गया है, पर हमारे बेटे के रूप में हमारी बहू है, और जो हमसे बन सकेगा हम अपनी बहू के लिए ये सोच के नहीं कि बहू है, बेटी है हमारी, ये सोच तो के उनके आगे उसका कितने देवर या कितने जेठ थे? गुरुजी उनके 2 बेटे 1 बेटी थी, और ये तो छोटा वाला बेटा था जो, अच्छा छोटा। हाँ। और हमारे ब्राह्मणों, हम लोग त्रिपाठी ब्राह्मण हैं, तो हमारे समाज में बड़े जेठ से शादी करने की प्रथा नहीं है, क्योंकि बड़ा जेठ भाई के समान होता है गुरुजी। जी। तो आप उन्हें शक्ति आशीर्वाद दीजिए कि जीवन में कुछ अच्छा उन्नति करें। मैं तो खुद कहती कुछ ऐसा बनो कि वो जहाँ गए हैं वो भी याद करें तुम्हें। और गुरुजी मेरी मम्मी को और मेरी बहन मोना को, मोना नाम है, यूपी में, हम दोनों बहनों की शादी एक साथ यूपी में हुई है गुरुजी। मैं कटनी की हूँ। अच्छा। हाँ, कटनी की हूँ मैं, त्रिपाठी ब्राह्मणों से हूँ मैं। खुश रहिए जी। और गुरुजी मेरा सवाल आपसे ये है कि हमें जो गुरु बनाना है वो गृहस्थ बनाना चाहिए या मतलब ब्रह्मचारी गुरु बनाना चाहिए? और जैसे मैं सोचती हूँ कि जिस गुरु से हमें प्रेरणा मिले, बिल्कुल। हमें वो गुरु बनाना चाहिए, जिनसे सीख मिले, शिक्षा मिले। गुरुजी जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ, मैं खुद लड्डू गोपाल ले आई हूँ, मैं भी आज तक वृंदावन नहीं गई गुरुजी, क्योंकि मेरे पास मेरी सास थी, उनकी कंडीशन जैसे 2-3 महीने के बच्चे की होती है ना। तो आप मेरठ ही रहती हैं? जी गुरुजी मैं मेरठ, मेरी शादी यूपी में हुई है, मेरे हस्बैंड यहाँ कारोबार है। ठीक है जी। मेरी बहुत इच्छा है गुरुजी मैं एक बार वृंदावन आऊँ और आपके पास दर्शन। में ही है, 3 घंटे का रास्ता। तो गुरुजी अभी तक मेरे साथ बहुत सारी समस्या थी, इस कारण से सुबह मैं नहीं जाएंगे आई। तो दर्शन करके शाम जी को जी आ भी गुरुजी। जाएंगे। गुरुजी मेरे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए और मेरी मम्मी को भी आशीर्वाद दीजिए, मेरी खुश बहन को भी। गुरुजी राधे राधे। प्रसन्न रहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं एस्ट्रोलॉजर रोहिणी दीक्षित। गुरुजी मैं आपको गुरुजी बनाना चाह रही हूँ, मैंने गुरु दीक्षा अभी तक ली नहीं है। ठीक बस है। बात यह है कि मैं खुद एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं बहुतों की परेशानियाँ सॉल्व कर पाती हूँ, पर मेरे भी जीवन में कुछ ऐसी परेशानियाँ होती हैं जिनके लिए मुझे गुरु की आवश्यकता होती है। मुझे आपके चरणों से जुड़ना है और शायद से मेरे जीवन का मंतव्य पता नहीं बाकी बिहारी मुझे कहाँ तक लेकर जाएंगे। मैं सिर्फ बिना स्वार्थ के मेहनत कर रही हूँ और पता नहीं अब यहाँ तक लेके आए हो तो वहाँ तक भी लेके जाएंगे, पर मुझे आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। खुश रहिए। मैं कभी भी ऐसी विषम परिस्थितियों में पड़ जाऊंगी तो मुझे आपके साथ की, आपके सानिध्य की, आपके विचारों की और आपके मार्गदर्शन की जरूरत जरूर। होगी। आप सबके लिए ही हम अपने विचार आप तक पहुंचाते हैं कि आप इससे लाभान्वित हों, और इसलिए आप लोगों से हम रूबरू होकर बात करते हैं कि कोई भी बात हो तो डायरेक्ट बात हो सके। जय श्री कृष्णा गुरुजी। खुश मुझे रहिए। वैसे मैं ये भी बात जानती हूँ कि गुरु का हाथ अगर किसी भी भक्त के ऊपर पड़ जाए और अगर भक्ति सच्ची हो तो गुरु को सामने से शब्दों से किसी को समझाने की जरूरत नहीं होती, ईश्वर खुद उस गुरु की शिक्षा को उस भक्त तक पहुंचा देते हैं। सब मैं बस वही आपसे चाहती हूँ गुरुजी। बिल्कुल, भगवान सब कृपा करेंगे। अभी सब ठीक चल रहा है, कुछ गड़बड़ चल रहा है? नहीं गुरुजी, मेरी मैया रानी, मेरे कृष्ण भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन भूख इतनी है। वैसे मैं संतुष्ट इंसान हूँ, लेकिन अपने जीवन से, अपनी इस धरती पे आने से इतनी इच्छाएं हैं मेरी कि मैं अगर मरूं जाऊं तो भले धन ना कमा पाऊं, लेकिन मुझे लोग याद करें, मैं उतना मैं लोगों के लिए करके जा पाऊं। मैं कुछ नहीं थी, लेकिन मैंने शनिदेव महाराज को अपना गुरु बनाया, संघर्षों से बहुत कुछ पाया। अब बस आपके जैसे गुरु की आशीर्वाद की जरूरत है। खुश रहिए। जय श्री कृष्णा गुरुजी, जय बस अपना आशीर्वाद बनाए। सदा भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी। भगवान आपको सुखी और स्वस्थ रखे। बेटा राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। मेरा प्रश्न तो कोई नहीं है, लेकिन ये मेरा पहली बार है जो मैं वृंदावन आई हूँ।
लेकिन आपके आश्रम में आने का मेरा उद्देश्य ये था कि मेरी माता श्री ने मुझे आपके पास भेजा है। वो 1-1.5 साल से आपको सुन रही हैं और आपने उनको काफ़ी प्रभावित किया, उनके जीवन को। तो जब भी हमारी उनसे बात होती है तो हमेशा वो आप ही की कही हुई बातें हमें बताते हैं। तो उन्होंने ही मुझे कहा कि नहीं, तुम वृंदावन जाओ, ज़रूर जाओ। मैं हिमाचल से हूँ, हिमाचल के ज़िला चंबा से, और अभी लेकिन मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली में मैं काम करती हूँ। तो कोई उनका भी कोई प्रश्न नहीं है, बस वो अपनी श्रद्धा आपके सामने मेरे थ्रू व्यक्त करना चाहते थे। वो भी आएंगे, उन्होंने कहा है कि वो ज़रूर आएंगे। हमने आपका वो वृद्ध माताओं के दर्शन भी किए, काफ़ी अच्छा लगा माताओं के दर्शन करके, और आपके दर्शन करके भी काफ़ी अच्छा लगा। तो मेरी माता जी का यही था कि आप बस एक बार उनको राधे राधे बोल दे, उनका नाम लेके, तो वो धन्य हो जाएंगे। मेरी माता जी का नाम है श्रीमती इंदु राठौर। मैया जी राधे राधे आपको। ठीक है, आपने माताओं का दर्शन किया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, मैं बैठी भी, उनसे बात भी की मैंने, काफ़ी अच्छा लगा मुझे उनसे बात। टीवी पे जैसा सुनते थे वैसा है? बिल्कुल। जब मेरी माता श्री आपका सुनते थे यूट्यूब पे, तो वो होता है ना, वो सुन रहे हैं तो मेरे भी कानों में पड़ रहा है, मैं भी सुन रही हूँ। हालांकि मैं अपना कुछ काम कर रही, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था सुन के। तो वो 1-2 महीने से काफ़ी बोल रही थी कि तुम दिल्ली रहती हो, पास है वृंदावन, जाके आओ जाके आओ। वैसे तो कान्हा जी के दर्शन करने मुझे भी आना था, लेकिन आश्रम आने का उद्देश्य मेरा यही है कि मेरी माता श्री ने मुझे भेजा है यहाँ पे विशेष रूप से, कि मैं आपसे मिलूँ, आपको ये बताऊँ कि कितना वो आपको मानते हैं और कितना आपने उनके जीवन को प्रभावित किया। काफ़ी सकारात्मक बदलाव आए हैं उनके जीवन में। कथा का यही परिणाम है कि कथा सुनने वाला व्यक्ति केवल सुनने लग जाए, बैठने लग जाए, धीरे धीरे बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं जी। और वो इसलिए नहीं आ पा रही हैं वृंदावन क्योंकि घर में गौ माता है, तो उनकी सेवा में वो काफ़ी व्यस्त रहती हैं। अच्छा। तो इसलिए वो आ नहीं पाती, लेकिन समय निकाल के वो अवश्य आपके पास आएंगी। जरूर। राधे राधे महाराज। खुश रहिए, राधे राधे। खुश रहिए, नमस्कार। खुश रहिए। गुरुजी जी। ये ना गाली बहुत बकते हैं, कौन? भगवान को भी गाली दे देते हैं। अरे फिर बात करा। आपकी पत्नी आपका भला चाहती हैं। आप ये सोचो कि आपकी पत्नी कितनी अच्छी हैं कि हर बुराई से बचा के वो आपको एक अच्छा इंसान बनाना चाहती हैं और भगवान की ओर मोड़ना चाहती हैं। क्या गलत कर रही हैं? भगवान को गाली क्यों देते हो? अच्छा ये बताओ। अरे ये पीछे पड़ जाती है, बोला आप भी गुरु दीक्षा ले लो, आप भी गुरु दीक्षा ले लो। मैं ले लेंगे अभी थोड़ी देर अच्छा, तो आपकी पत्नी कह रही है कि मांस छोड़ दो, शराब छोड़ दो, एक अच्छे इंसान बनो, तो क्या गलत कह रही है आपकी पत्नी? कह तो सही रही हैं। फिर क्यों नहीं मानते? पत्नियों की बात ना मानने का ही केवल काम है। कभी अच्छी बात है तो मान भी लो, पत्नी की बात यदि अच्छी है तो मान लो, अच्छी नहीं है तो ठीक है मत मानो, पर वो तो अच्छी बात है ना। आपका दोस्त आपको मांस खिलाए, शराब पिलाए, आप उसे दोस्त कहते हो और आप उसे अच्छा कहते हो जो आपको गलत राह दिखा रहा है, और जो आपकी पत्नी सही राह दिखा रही है आप उसे गलत मान रहे हैं। आपकी पत्नी आपकी सबसे बड़ी शुभ चिंतक है। देखो हम तो आपको समझाएंगे, आप यहाँ से जाएंगे, इसके बाद आप मांस खाओ ना खाओ, शराब पियो ना पियो, वो तो आप जो करना होगा आप करेंगे, लेकिन मेरा धर्म है कि मैं आपको सही राह बताऊं, और ये आपको केवल यहाँ इसलिए लाई हैं कि आप सही राह पर चलें। इससे आपका कल्याण है, आपका कल्याण है। संसार में जब हम मरेंगे, यहाँ से जाएंगे, तो ना पत्नी साथ जाएगी, ना बेटा जाएगा, ना तुम्हारे शराबी दोस्त जाएंगे। आपका अच्छा बुरा पाप पुण्य आपके साथ जाएगा। इसलिए कुछ अच्छे काम कर लो भैया। भगवान को गाली मत दिया करो, हमें गाली दे दिया करो जब भगवान को गाली देने का मन हो तो। अरे नहीं गुरुजी, किसी बात नहीं। क्यों? भगवान को क्यों देना? फिर पत्नी अच्छा कहती है, भगवान की भक्ति करना चाहिए कि नहीं? अच्छा ये बताओ, भगवान ने आपको क्या दिया? पहले ये बताओ। भगवान ने सब कुछ दिया है। क्या क्या? गिनाओ 2 चीजें। क्या क्या? भगवान ने सब कुछ दिया है गुरुजी। हाँ सब कुछ में 2 चीजें गिनाओ। 2। भगवान ने जन्म दिया है। अच्छा ठीक है। और उस पर खाने के लिए अनाज भी दिया है, भगवान की देन है सब। तो फिर मांस क्यों खाते हो जब अनाज दिया भगवान ने? तो
सुनो, भगवान ने सबसे बड़ी चीज क्या दी आपको? आपको भगवान ने मनुष्य का शरीर दे दिया है ना। अब इस शरीर को पाकर जिसने शरीर दिया है, कम से कम उनका धन्यवाद करो कि हे विधाता सवेरे जागो तो हाथ जोड़कर कहो, हे प्रभु हम आपके ऋणी हैं, आपका धन्यवाद कि आपने हमें 84 के चक्कर से निकालकर ये सुंदर सा मानव देह दे दिया। अब प्रभु इस शरीर से केवल अच्छे कार्य होते रहें, कोई बुरा कार्य ना हो, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। अब बिल्कुल कोई भी गलत काम ना करिएगा, ठीक है। और रोज कथा सुना करिए, ठीक है, खुश रहिए। गुरुजी कहते हैं कि तू पूजा कर करके मर जाएगी, ऐसे बोलते, भजन कर करके मर जाएगी तू। तो पूजा ना करने वाला नहीं मरेगा क्या? फिर बात कराओ एक बार और। अच्छा ये बताओ ये बताओ, पूजा ना करने वाला नहीं मरेगा, अमर हो जाएगा? अरे ऐसी कोई बात नहीं है गुरुजी। अच्छा ये बताओ, जो पूजा नहीं करते वो अमर हैं, वो नहीं मरेंगे क्या? अरे कोई बात हो गई, उसी पे गुस्सा कर दिया होगा इसको। चलो अब नहीं करना, हाँ ठीक है, ये आपके भक्त बहुत हैं गुरुजी। ठीक है, खुश रहिए। 2-2.5 घंटा पूजा करती है लड्डू गोपाल के, कम से कम 2-2.5 घंटा सुबह, 2-2.5 घंटा शाम को। अच्छा आपकी सेवा करती हैं कि नहीं ये? नहीं मेरी तो करती है। फिर ठीक है। आपकी बात मानती हैं कि नहीं? मानती है गुरुजी। तो जब वो आपकी बात मानती है, थोड़ी आप भी मान लो सरकार, ठीक है उनकी गुरुजी। बात, ठीक है? आशीर्वाद दे दो गुरुजी। हाँ आशीर्वाद है, खुश रहो। हाँ जी गुरुजी, हम काफ़ी समय से जो है आपकी कथा सुनते आए, और हम चंबा और कांगड़ा से आई है मेरी दोस्त हमारे साथ। सोचा नहीं था कि इतने कम टाइम में जो है हम आपके दर्शन कर पाएंगे। आज अचानक आपके दर्शन पाकर गुरुजी हम धन्य हो गए। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी मैं आपको चरणों का नमन करती, मेरे नमन के स्वीकार करो। खुश रहिए। मैं यही सवाल कर सकते हो कौन गुरुजी कि हम किसी के साथ भला करते तो हमारे साथ बुरा क्यों होता है? कौन करता है बुरा? जैसे हमारी घर में सासू माँ है, ये मेरे जेठानी है, तो देवरानी सासू है। आपकी क्या बुरा करती है? जैसे कि हम कुछ भी उनके करते हैं तो वो बोलती है हमको अच्छी से वो कर नहीं पाई, ये बेईमान है, ये ऐसा है, ऐसे उन लोग हमको व्यवहार करते हैं हमारे घर तो आप परिवार। पाँव दबाती हो सास के? जी पाँव दबाती हो? जी तो अच्छे से दबाया कभी करो। कभी देखो, जब टाइम हमको 5 बच्चे हैं छोटे छोटे, तो हम कभी जब टाइम मिलते तो उसको कर लेते हैं, नहीं तो कभी तो पूजा सास वूजा क्या हो- बोलती है आपको? वो उनको कहना है कि हमको टाइम से तुम नहीं कर पाती है, खाना नहीं दे समय से पाती खाना है। नहीं देती हो? देती हूँ गुरुजी, 11-12 बजे तक उनको खाना मिल जाते हैं, तो उनको आदत है 7 बजे खाना खाने तो की। उनको बोल दो ना। अच्छा उनको सुबह 7 बजे खाना रहता है? खाना मतलब सत्तू तो कुछ पी लेती है, लेकिन कि खाना उसको 10 से 11 बजे चाहिए। तो जितने बजे चाहिए उतने बजे दे दो बना के, झंझट खत्म। तो नहीं कर पाते ना गुरुजी। क्यों? जैसे कि बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उसको स्कूल की तैयारी करने पड़ते हैं, घर के काम ही हो जाते हैं। तो बच्चों की स्कूल की तैयारी करते होंगे तो टिफिन तो बनाते होंगे बच्चों का? हाँ बनाते हैं। तो वही वाला भोजन थोड़ा बढ़िया बना के दे, सासू को भी दे दिया करो टिफिन एक लगा के, लो खाओ। तो वैसे कभी कभी कर लेते गुरुजी, लेकिन हरदम नहीं कर पाते। आपके 5 बच्चे हैं ना? जी। तो समझो कि 6 बच्चे हैं, सास भी आपकी ही है, ये मानो। वो भी तो बच्ची है भाई, बूढ़े आदमी बच्चों की तरह होते हैं। लेकिन तो 6 मानो, 6 की सेवा करो। लेकिन अच्छे करने के बाद भी हमको बुरा क्यों मिलता है, ऐसे क्यों कहते ना हैं? ऐसा है, आप करते रहो अच्छा। सास है, बुढ़ापा जो होता है ना, बुढ़ापे में आदमी थोड़ा चिड़चिड़ा हो ही जाता है जी। ये जब आप बूढ़ी होंगी तो आप भी हो जाएंगी, ये बुढ़ापे का दोष है। जैसे बुढ़ापे में ना आदमी थर थर कांपने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं। बुढ़ापे में खांसी ज़्यादा है, कफ ज़्यादा है, बीमारियां ज़्यादा हैं। ऐसे बुढ़ापे में ना सब बीमारियां घेरती हैं, सब चीज़ें होती, अकेलापन हो जाता, कोई बात नहीं करता, कोई बैठता नहीं, तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। इसलिए आपको चुप रहना है, जब आप सास को नहीं देना, और आप समय से उनको भोजन दो। ये समझो कि वो आपकी एक बेटी ही है। लेकिन एक सवाल और है गुरुजी कि मैंने पूजा पाठ तो बहुत करती है, लेकिन फिर भी मैं कोरोना टाइम से बहुत दवाई कर रहे, पर हमारी बीमारी का क्या बीमारी है आपकी? यही कि बस नाक से आँख से पानी गिरते रहते हैं, छींक आते रहती है, और कितनी दवा कर रहे पर उसको आराम नहीं होता है। अरे ये अच्छा तो नहीं हो रहा। सामान्य सी बीमारी है,
सभी अच्छे डॉक्टरों को दिखाओ, भाप ले लिया करो गर्म पानी की थोड़ी, वो सब बहुत करें गुरु और बढ़िया योग किया करो। योग करती हैं आप? वो कभी कभी करते हैं, धूप काले में जाते थे घूमने कभी पर। कभी नहीं, 5 मिनट का समय 10 मिनट का नियम बनाओ और भस्त्रिका प्राणायाम किया करो। प्राणायाम थोड़ा कपालभाति और भस्त्रिका करेंगे तो ये बीमारियां ठीक हो जाएंगी। कभी घूमने भी जाते थे तो हमारे हस्बैंड बोला घूमने मत जाया करो, तुमसे होता नहीं है घर के काम, तो घूमने मत जाया करो। तो छोड़ दिए। कहाँ घूमने जाने का मन है आपका? ऐसे गली उली में कहीं जाते थे घूमने, ग्राउंड है बड़ा सा घूमने, और लोग जाते हैं तो हाँ, वहाँ तो घूमा जाते करो थे। थोड़ा, जरूरी है। पति क्या चाहते, कमरे में बंद रहो? नहीं, वो उनको कहना है कि घर के काम कर नहीं पाती है, टाइम से खाना नहीं भी दे पाती है। कहाँ पति हमारे को। आपके? यही है। अरे पति परमेश्वर से बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। काहे पेरे डाल रहे हो पत्नी को? नहीं गुरुजी, ऐसा बात नहीं है। थोड़ा टहलने वहलने दो, घूमने फिरने दो। उसके लिए दिक्कत नहीं है गुरुजी। अभी जैसे हमारी वाइफ ने बताई है कि हैं? सास से प्रॉब्लम है। सास से कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझदारी जहाँ है वहाँ प्रॉब्लम नहीं होती, जहाँ समझदारियाँ नहीं है वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। गुरुजी देखिए, अभी हम झारखंड के रहने वाले हैं, जन्मभूमि मेरा झारखंड है। आप क्या काम करते हो? हमारा मिठाई का कारखाना है गुरुजी। कितना कमा लेते हो रोज का? गुरुजी हमारे पास 8-10 लेबर काम करते हैं। अरे जब 8-10 लेबर काम करते हैं तो एक पत्नी के लिए रख लो ना, कोई बेचारी बाई वो उसकी सेवा करे। दिन भर तुम 5-5 बच्चों को पिला रहे हो उसको। गुरुजी हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके ये फायदा नहीं उठाना चाहती है। क्या नहीं ये उठाना खुद ही करना चाहती है सब कुछ। अरे मैया ऐसा नहीं है, आप सामने हैं, इनसे पूछिए मैया कि कोई तरह कंजूस है, का मतलब तकलीफ है। पैसा नहीं खर्च करना चाहती। बात कराओ मैया। जी गुरुजी। कंजूस हो? नहीं गुरुजी, इनका कहना है हम ऐसे करेंगे। हम कहते हैं कि बच्चा भी छोटा है। तो आप ऐसा है, भोजन आप बनाया करो, झाड़ू पोंछा बर्तन के लिए किसी को रख लो तो आपका काम कम हो जाएगा। थोड़ा पार्क में जाके दौड़ लिया करो, समय बचेगा। ऐसे तो आगे भी सोचने के टाइम है गुरुजी, लेकिन हम कुछ भी करते हैं। हम जब से शादी हुआ है 15 साल हो गया शादी में, लेकिन आज तक हमारे सास से हमारे घर परिवार हमको अच्छा कहते नहीं है, चाहे हम कितनों कुछ कर लूं। सास का स्वभाव ही होता है, कोई भी नहीं कहते हैं। जब वो आई है वैल्यू सास? नहीं देते हैं तो कोई भी वैल्यू नहीं देता हमको। सास आई है? नहीं गुरुजी। अच्छा ये बताओ, आपके पति आपको अच्छा कहते हैं कि नहीं? कहते हैं। बस पति अच्छा कहता है, बस यही चाहिए। और कौन कहे अच्छा? कोई क्यों अच्छा कहेगा? चक्कर में ना पड़ो। हम आपको कह रहे हैं आप बहुत अच्छी हैं, आपके पति आपको कह रहे हैं आप बहुत अच्छे हैं, ये सभी श्रोता भी कह रहे हैं, क्यों आप लोग भी कह दो बहुत अच्छी। लो बस सब कह रहे हैं, अब सास के चक्कर में ना पड़ो, है ना। और सुनो, एक काम वाली रख लेना झाड़ू पोंछा के लिए, इनको थोड़ा 5-5 बच्चे हैं। गुरुजी हम सब करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो करने ही नहीं चाहती है। और मम्मी का जो प्रॉब्लम है, जैसे हम लोग 4 भाई हैं गुरुजी, चारों भाई से सबसे अधिक ज़्यादा प्रेम करती है मम्मी, हमको ऐसा लगता है। और हमारे ऊपर विश्वास भी करती है। हम झारखंड के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र में के अमरावती शहर में हमारा कारखाना है। ठीक है। अभी 10-10 लड़के हमारे पास काम कर रहे हैं। हम अच्छे खासे 1-1.5 लाख रुपए महीने में कमाते भी है गुरुजी। वाह। और हर चीज़ की सुविधा, किराए पर रहते थे, भी अपना मकान भी लिए हैं, लोन पर है, तो लेकिन चल रहा है, सब कुछ सुविधा अपनी है। माँ को समझाओ कि मैया बुढ़ापे में थोड़ा गुरुजी, चुप भी रहा करो। गुरुजी हमारी माँ आज से लगभग 20 साल पहले से बीमार है, और बहुत बड़ी बीमारी थी, उनके ब्लड उल्टी होती थी। अब ले आना, हम समझाएंगे। मम्मी, भाई बीमारी तो ठीक हो जाएगी। गुरुजी ना मम्मी को दिक्कत है ना वाइफ को दिक्कत है। मेरी वाइफ समझना ही नहीं चाहती इस बात को। वाइफ नहीं है, ये आपकी धर्म पत्नी है। हाँ धर्म पत्नी कही है गुरुजी। क्या सॉरी इसके लिए। क्या समझना नहीं चाहती? धर्म जैसे ये जो चाहते हैं वो नहीं करना चाहती। जैसे मम्मी आती है, अभी 2 महीने आके मेरे पास महाराष्ट्र में रही। हाँ। मम्मी को इतना तकलीफ हुआ गुरुजी कि रो के यहाँ से गई। अभी मैं लाना चाहता हूँ अपने पास तो वो आना नहीं चाहती है। बोलता बेटा तू तो सेवा ठीक करता है, लेकिन बहू हमारा हमसे बात नहीं करती है, हमको तकलीफ होता है, तो हम तुम्हारे पास जाके उसको तकलीफ नहीं देना चाहते। बात कराओ बहू से। चलो। वो ये चाहती है कि आप लोग सुखी रहो, हमारे वजह से हमारी बहू दुखी ना हो, इसीलिए हमारे पास नहीं आती है। बात कराओ। अभी हम लोग महाकुंभ में गए थे, काशी गए, अयोध्या राम मंदिर गए, यहाँ भी आए, सास को भी लेके आए हैं, इनको भी लेके आए हैं। मेरी सास अभी साथ में है, हमारा एक लड़का भी साथ में है। हम इसके लिए ये नहीं कहते कि हमारी माँ को तुम तकलीफ देगी तो इसका मतलब हम तुम्हारे माँ को नहीं देखना चाहें। इनकी माँ को लेकर हर जगह आए, इनके पिताजी को भी बुलाए नहीं आए। हम जैसे चाहते हैं कि हमारी माँ की सेवा भरपूर ये करे, अच्छी से करे, और नहीं करे तो कम से कम ये करे कि उनको तकलीफ किसी बात को ना दे। बात कराओ, बात कराओ। बोलिए गुरुजी। आपका बेटा है?
जी। कितना बड़ा है? 11 साल का है। उसका ब्याह होगा, उसकी बहू आएगी जी। और उसकी बहू आपसे बात ना करे तो आपको अच्छा लगेगा? तो अच्छा नहीं लगेंगे गुरुजी, लेकिन जब तो हम फिर सास से आप बात क्यों नहीं कर- अपनी सास से बात गुरुजी करते? 1.5 महीना रही मेरी माँ, इसको हम पूछे, हम कर चल गए थे बेंगलोर अपने दोस्त के यहाँ। चलो तो बात कराओ, उधर से समझाते आए तो पूछे हम कि क्या हुआ, तुम लोग को कोई बात हुआ? तो बोले नहीं, मैं तुम्हारी माँ से कोई बात ही नहीं की। बात और कराओ। वही बात नहीं करना उनको तकलीफ समझ में आता है कि भाई हम आए इसके पास, बात कि हमसे कराओ। बात नहीं करती है। क्यों नहीं बात करती हो सास से? जब हम बात करते हैं तो भी हमको गलत समझती है और नहीं बात अरे करती है तुमने तो, ये कीड़ा पाल रखा है गलत समझने का। तो वो बोलती है हमारे बच्चों को, तेरी माँ राक्षसिनी है, तेरी माँ ऐसी है। कोई बात नहीं, बोलने दो। आप तो बात करो, सेवा करो। आप क्यों उनकी तरह बनती हो? सामने वाला यदि आपको कुत्ता आपको देख के भौंकता है तो आप भी भौंकने लगती हो क्या कुत्ता को देख के? जी गुरुजी ऐसे नहीं करते हैं, हमको पहले बहुत मारी उरी, पर वो सब भूल के सास हमको आपको मारी? जी कितने बार मारे हमको। क्यों मारी? सब लोग मारे, हम बोलते थे ये अच्छे नहीं है। सास ने मारी आपको? सास भी मारी है, ननद भी मारी है, देवर भी मारे हैं, हमारे हस्बैंड भी मारे हैं, लेकिन हम सब भूल के सास को बोली कि माँ जो हुआ से हुआ, अब अच्छे से खाओ, अच्छे से पहनो, पर फिर भी वो हमको गलत समझ बैठती रही। चलो कोई बात नहीं, आप क्या समझाएं? गुरुजी समझ की बात है, आज से लगभग 15 साल स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी। गांव में रहते थे तब तक कोई व्यवसाय नहीं था मेरे पास, और उस टाइम स्थिति ऐसी थी। आज भी वही ना समझ इसके अंदर है कि हमको सब कोई देखना ही नहीं चाहता है। तो आपकी ये माँ कमी है इनको इनके मारती अंदर। क्यों थी? आज से 15 साल पहले की बात है। पूछे ना गुरुजी कि इस तरह से हो क्यों था। आज भी वही बात है। 2 महीने हो गए माँ को गाँव गए, मैं इनको बोला एक बार बात तो कर लो, कम से कम बात ही नहीं करना चाहती है किसी से। आप बताइए कि गलती इसमें किसकी भैया है, माँ देखो, की है जो कि बीत इसकी गया है? ना, सुनो, जो बीत गया उसे भूल जाओ। अब रिश्ते बेहतर बना लो और बेहतर रिश्ते बना के अच्छे से रहो। हम भूल अब- गए थे गुरुजी, सब भूल के अब जो हम कह रहे हैं वो सुनो। सास आए तो बढ़िया बात करो, प्रेम से रहो, प्रेम से रखो, समय से खिलाओ पिलाओ, बस ठीक है। वो क्या सोचती हैं, वो क्या बोलती है, इस पर ध्यान मत दो। आप अपना फर्ज पूरा करो, क्योंकि आपका किया आपको मिलना है, उनका किया उनको मिलना है, इसलिए सबका अपना अपना भोगना पड़ता है। आप अपना तरफ से बेस्ट करो। चलो जी, राधे राधे। जय श्री नारायण गुरुजी। जी।